बैक बाय यूट्यूब चैनल था। आज है स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो इस फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। दोस्तों अभी करा लीजिएगा, फिर बाद में साइट बहुत ही बिजी हो जाती है। जो साइट बिजी होने की वजह से कई बार फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता। तो आप सभी लोग पहले से ही अप्लाई करा लीजिएगा और अपनी तैयारी पे फोकस रखिएगा। दोस्त डेली प्रैक्टिस सेट लगाएगा, हमारे साथ लगाएगा द अजय स्टडी पॉइंट पे, क्योंकि हम डेली मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं 7 बजे। दोस्तों आप सभी लोग एक्टिव होके रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। दोस्त आप सभी को पता होगा एक दिन से कुछ नहीं होगा, बट एक दिन होगा जरूर। तो मेहनत करते रहिएगा, इस बार आपको वर्दी जरूर मिलेगी। आज के सेशन की दोस्त शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां में मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर पहला है, अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक किसने लिखा था? दोस्तों जो अंधेरी नगरी चौपट राजा वो नाटक है एक, उसको किसने लिखा था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखिएगा आप सभी लोग। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक लिखा था दोस्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही जिसके अपघट्य से प्राप्त होती है। जो छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही है वो किसके अपघट्य से प्राप्त होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मीथेन। जो छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही के ये मीथेन अपघट्य से प्राप्त होती है। क्या? मीथेन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रही, क्योंकि आज का सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त ये भी, कि किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये किसने कहा था दोस्त? ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारे देश के सभी युवा महापुरुष देश को आजाद करने में लगे थे, तब हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त इंपोर्टेंट है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। जो मदर टेरेसा है उनके द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मशीनरी ऑफ चैरिटी। क्या? मशीनरी ऑफ चैरिटी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ यही कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्त? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग। तो पृथ्वीराज कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक है पृथ्वीराज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस मुगल सम्राट के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जो मुगल सम्राट के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों तब हमारे देश में किसका शासन काल था? वो था जहांगीर का। किसका? जहांगीर का, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में अपनी सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था, तब हमारे भारत में किसका शासन था? मुगल साम्राज्य या जहांगीर का? किसका? जहांगीर का था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किसने सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं? किसे सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोस्त, ये सांची को, क्या सांची को सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए दोस्त। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप सभी लोग, क्योंकि आज के सेशन मैंने बहुत चुनिंदे क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? तो ये हमारा प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद अध्यक्ष के, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं है, कथन किसका है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझना एक बार क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करेंगे कि स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं है, कथन किसका है? क्या है दोस्त? चित्तरंजन दास जी का ये कथन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों सबसे ऊंचा, सबसे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। आपके जीके और जीएस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, इससे एक भी क्वेश्चन छूट के आपसे नहीं जाएगा, बट मेहनत करते रहिएगा दोस्त। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है दोस्त मालवा, ये ढक्कन का पठार। क्या? ढक्कन का पठार ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। जो हरित क्रांति है वो सबसे अधिक सफल रही, तो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, इसकी इन 3 राज्यों की हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल रही, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो किस देश का अलिखित संविधान है? मतलब कौन से देश का संविधान अलिखित है, मतलब लिखा हुआ नहीं है? यूके का संविधान अलिखित है, यहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है। क्या? यूके, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, डायनामासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? जो डायनामा काल का शोर आज से कितने वर्ष पहले था? ये 5 करोड़ वर्ष पूर्व। जो डायनामा शोर का काल आज से 5 वर्ष करोड़ पहले पूर्व था, यानी कि पहले, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? यानी कि गुप्त काल के कौन से शासक को कविराज कहा जाता है दोस्त? तो ये किसको कहा जाता है? ये दोस्त समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि फतेहपुर
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? क्या फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन अपने ईश्वर को अभिशाप कहता है? तो ये कौन कहता है दोस्तों? ये चंगेज खान अपने ईश्वर को अभिशाप कहता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, सैंधव सभ्यता का महान स्नागर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये दोस्त ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्त ये हुआ था मंजोदड़ो से प्राप्त। क्या? मंजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंजोदड़ो किसे कहते हैं, तो ये मरे हुए मृतकों के टीला को मंजोदड़ो कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्त, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, खासकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको किसने बनवाया था? किसने? तो ये नरसिंह देव ने। किसने? नरसिंह देव ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या? ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। जो हमारे भारत की तट रेखा की लंबाई पूछी गई है दोस्तों, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है दोस्तों 7500 किलोमीटर। कितनी? 7500 किलोमीटर। ये हमारे भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन अगर अदर राज्य से पूछ लिए जाते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। कहाँ पर? जबलपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? जो महासागर में ऊंची जल की तरंगे हैं वो कैसे होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो ये चंद्रमा से। किससे? चंद्रमा से होती है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन का कितनी बार किया गया है? जो भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना होती है जो पहले ही पेज में, उसमें संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? तो एक बार। कितने? एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस मुगल बादशाह को के शासनकाल में स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है? उस क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसको स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्त? शाहजहां को कहा जाता है। किसको? शाहजहां को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? दोस्त क्वेश्चन है फिर से रिपीट करेंगे कि भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है,
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म कब हुआ था दोस्त? कब हुआ था? 1961 को। कब? 1961 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो सॉरी, 1666 को इनका, गुरु गोविंद सिंह जी का। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये श्रीनगर पट्टनम में। कहाँ पर? श्रीनगर पट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कि मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? जो मोपला विद्रोह है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त? तो ये हुआ था केरल में। कहाँ पर? केरल में। याद रखिएगा आप सभी लोग, मोपला विद्रोह सबसे पहले केरल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है दोस्त? तो ये तुर्की को दोस्त यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तुर्की को, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि इदाज स्टडी पॉइंट पे डेली इसी तरह के वेरी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चन का सेशन यानी कि मॉक टेस्ट लग रहे हैं। तो प्लीज मॉक टेस्ट दोस्तों बहुत फायदा होता है, आपको पता चल जाता है आपकी तैयारी कितने % हो चुकी है और हमें कितनी मेहनत और करने की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? ये सर्वप्रथम यूरोप में हुई थी। कहाँ पर? सॉरी, सर्वप्रथम इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 350 में ये शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, नीति निर्देशकों सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्त? अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जिगर किस खेल से संबंधित है? जो जिगर है वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये गोल्फ, जिगर जो है वो गोल्फ से संबंधित है। क्या? गोल्फ, यानी कि ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चुक्कर है वो किस खेल से संबंधित है? से ये पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? ये कौन सा है दोस्त? ये निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो ये कौन सा है? ये अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, धातु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ पर आकर होता है। जो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये, कि धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो ये वक्र के आकार का होता है। किसके? वक्र के आकार का। धातु के एक इलेक्ट्रॉन का आकार, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? जो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? क्या? बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताएगा आप सभी लोग की दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबंध होता है। वो दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबंध होता है। तो ये किसका होता है दोस्त? तो ये आभासी और बड़ा। कैसा प्रतिबंध होता है? आभासी और बड़ा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? जो वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिदिन, इसका दोस्तों यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं कि इसका प्रतिबंध कहाँ बनेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र एक वस्तु पर रखी गई है, तो इसका प्रतिबंध कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब। तो कहाँ पर बनेगा दोस्त? तो ये वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। जो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है दोस्त, तो संविधान के किसी एक सदन में, दोस्तों संविधान के किसी एक सदन में संविधान की पहल की जा सकती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा आप सभी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 की निम्नलिखित में से किसे सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये किसका दिया है दोस्त? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। जो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था, किसने किया था दोस्त? ये कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये आप सभी लोग याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व वन्य जीव दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 21 मार्च को, क्या 21 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन है इसका राइट आंसर? 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग और हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। दोस्तों इनका सही क्रम क्या है 3 नगरीकृत राज्यों का? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। क्या महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ये 3 राज्य का नगरीय क्रम बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? जो राष्ट्रपति को किस अध्यादेश के जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है, उस अधिनियम का नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
छूट ना जाए, आपसे अच्छे से समझ में आए, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? जो विलियम हार्वे वो किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये रक्त पर संचरण, किसके? रक्त पर संचरण के लिए विलियम हार्वे प्रसिद्ध थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? रक्त पर संचरण की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किट नहीं है, मतलब इनमें से किट किसको किट नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बिच्छू एक तरीके से किट नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन मैंने हाल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों का रखा था, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर रोज न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो हमारे साथीगण हैं जो तैयारी करने वाले हैं, वो द आज स्टडी मोड पे हमेशा बने रहे, एक्टिव रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस के डेली मॉक टेस्ट लग रहे हैं, वो दोस्तों लगाते रहिएगा आप सभी लोग हमारे साथ, जिससे आपको तैयारी, आपके अनुभव, सब कुछ डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोग कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।